15 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले पेंशन नियम वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। इनका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, भ्रष्टाचार कम करना है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। पेंशन को लेकर बात करेंगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जिनकी पारिवारिक आय है 1 लाख वार्षिक कम है, वो पात्र होंगे। आवेदन प्रक्रिया में सुधार, ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाया गया। लाभार्थी अपने पंचायत या नगर निगम में जाकर आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। समय पर भुगतान निश्चित होगा। पूर्ण विवाह की स्थिति, जो महिला विधवा है वह शादी भी कर लेगी, उसकी पेंशन बंद नहीं होगी। 15 अप्रैल से मिलेंगे 10,000 तक। विधवा विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी होगी। भारत सरकार ने समाज के कमज़ोर वर्गों की आर्थिक सहायता के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता देना है, जीवन शैली सुधारना है। 22 फरवरी 2025 से लागू हो चुके, लेकिन इस लेख के इन नियमों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इन बदलावों में वृद्ध विधवा महिलाएं 3,000 से 10,000 तक इनका पैसा बढ़ाया गया है। विधवाओं के पूर्ण विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, जिनसे आर्थिक सुरक्षा मिलती है। विवरण और जानकारी। वृद्धा, विधवा, विकलांग ये योजनाओं का लाभ पा सकेंगे। लागू तिथि है 22 फरवरी 2025। नए नियम लागू हो गए हैं। लाभार्थी होंगे वृद्ध, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। यह लोग लाभार्थी हो पाएंगे। मासिक पेंशन राशि 3,000 से 10,000 के श्रेणी के अनुसार है। वृद्ध को पात्रता आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए। उम्र जो कम नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय सीमा 1 लाख से कम हो। वार्षिक आय 1 लाख से कम हो। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप कर सकते हैं। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान है। वित्तीय स्रोत के अनुसार यह हर राज्य में लागू होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान है। किसी भी राज्य में आप रहते हैं, आपको लाभ मिलेगा। यह 15 अप्रैल से लागू होगा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र होंगे। वृद्धावस्था के लिए आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। जो आय है, आमदनी है, जो वहाँ आपको दिखाते हैं 1 लाख से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय जो है 1 लाख से कम। पेंशन की राशि वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि की गई है, जिससे बुजुर्ग को राहत मिलेगी। वृद्धा पेंशन के लाभ। आर्थिक सहायता। वृद्ध लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा। वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन के लिए पात्रता। विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन की पात्रता आयु है विधवा के लिए 18 से ऊपर होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। आय सीमा है 1 लाख से कम हो। आय जो है वार्षिक जो है 1 लाख से कम हो। पेंशन की राशि 3,000 से बढ़कर 6,000 कर दी गई है। विधवाओं के लिए 3,000 से 6,000 कर दी गई है। विधवा महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पूर्ण विवाह पर पेंशन। विकलांग पेंशन योजना। विकलांग पेंशन के लिए पात्रता है। उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। दिव्यांगता की अब 40% कर दी गई है, पहले यह 60 थी। यह नई स्कीम है, इसमें सभी को लाभ मिलेगा। पेंशन राशि। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है। विकलांग पेंशन के लाभ।
विकलांग पेंशन के लाभ, आर्थिक सहायता, गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राशि, आर्थिक सहायता, विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सामाजिक समर्थन, विकलांग व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन, आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, संबंधित राज्य सरकार की आर्थिक वेबसाइट पर जाएं, पेंशन योजना के लिए आवेदन फार्म भरें। आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, आय प्रमाण पत्र आदि भरें। दस्तावेज अपलोड करें, आधार कार्ड, जो कागज़ लगेंगे, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो अपलोड करें। फार्म जमा करें, फार्म जमा करने के बाद रसीद प्राप्त कर लें। ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। निकटतम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय जाएं। अपने निकटतम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में, आप शहर से हैं तो पंचायत कार्यालय में जाना पड़ेगा, अगर ग्रामीण से हैं तो अपने ब्लॉक पर जाएं, वहां से ऑफलाइन भी आप फार्म जमा कर सकते हैं कार्यालय पर। आवेदन फार्म प्राप्त करें, वहां पेंशन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करें। फार्म भरें और दस्तावेज संलग्न करें। फार्म जब भरें उसके साथ में जो और आधार वगैरह के फ़ोटो कापी हैं वो आप जोड़ सकते हैं उसके साथ में। फार्म को सावधानी पूर्वक भरें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेज साथ में जोड़ दें। फार्म जमा करें, भरा हुआ फार्म जमा करें और पावती रसीद प्राप्त करें। फार्म जमा करें, भरा हुआ फार्म जमा करें और पावती रसीद प्राप्त करें। एक रसीद प्राप्त होती है साथ में, उसको ज़रूर रिसीव कर लें, वह बाद में चेक करने के लिए काम में आती रहती है। हमारा फार्म कहाँ पहुँचा है। योजना आवश्यक दस्तावेज, योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं। आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र, यह ले जाना बहुत ही अनिवार्य है। आधार कार्ड में फ़ोन नंबर ज़रूर ऐड होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो, विधवा प्रमाण पत्र यदि लागू हो, बैंक पासबुक की कॉपी हो, पासपोर्ट साइज की एक फ़ोटो हो, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या वृद्धा पेंशन के लिए आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए? नहीं, वृद्धा के लिए आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।